नमस्कार दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। मेरा नाम है विक्की, आप देख रहे हैं रियल टॉक। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो शुरू होती है एक शादी के कार्ड से। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शादी का कार्ड जिसने एक फैमिली की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। दोस्तों, होता ऐसे है कि एक फैमिली जो शहर में रहती है, हस्बैंड जॉब करता है, वाइफ हाउस वाइफ है और एक बच्चा है 8 साल का जो स्कूल पढ़ता है। अब उनके पास आता है एक शादी का कार्ड। दूर दराज के फैमिली मेम्बर्स का एक कार्ड आता है शादी का। उनको इनवाइट किया जाता है और वो लोग भी, रिश्तेदारी का कार्ड था तो मना नहीं करते हैं। वो लोग शादी के लिए रेडी होते हैं, चलने के लिए पैकिंग चल रही है, कपड़े रेडी हो रहे हैं। अब वो पहुँचते शादी में दोस्तों। अब वहाँ पे जाते हैं, शादी वादी अटेंड करते हैं, सारी चीज़ें ओके रहता है, शादी हो जाती है, निमट जाती है। अगला दिन हो जाता है, फैमिली में बैठे होते हैं, फिर बात होती है। फिर ठीक है भाई, हम अगली सुबह आप जाओ, निकलेंगे हम। शादी हो जाने के बाद जो सुबह होती है वो पूरा दिन वहाँ पे रहते हैं, थोड़ा गांव घूमते हैं। रात होती है, अगले दिन उनको सुबह निकलना था। अब होता क्या है दोस्तों कि हस्बैंड के पास रात में कॉल आती है, सुबह उनकी मीटिंग तय हो गई है, उनको अर्जेंटली सुबह मॉर्निंग ऑफिस पहुँचना होगा। अब वो अपनी रिश्तेदारी में बात करते हैं, बोलते हैं वहाँ से कॉल आया है ऑफिस से, मुझे जाना है, सुबह की मीटिंग है। वहाँ पे से वो रात में चल देते हैं। रास्ते में आ रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा होता है 8 साल का। गांव, शादी दूर की थी, गांव की थी। रास्ते में बहुत बड़ा गहरा जंगल पड़ता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि बच्चे को वहाँ पे लगती है टॉयलेट। बच्चा कहता है कि मम्मा मेरे को टॉयलेट करना है। पिता गाड़ी रोक देता है बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए। अब बच्चे को पिता उतारता है, एक पेड़ के पास लेके जाता है और वहाँ पे वो बच्चे को टॉयलेट करा देता है। बच्चा आराम से टॉयलेट करता है, वो खुद भी साइड में जाके कहीं को टॉयलेट करता है और बच्चा भी कर लेता है। दोनों आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी जो चलाने लगता है, बच्चा भी आ जाता है, बैठ जाता है। वो रात को अपना ड्राइव करके सुबह तक वहाँ पहुँच जाते हैं। हस्बैंड रेडी होता है और वो फिर उस मीटिंग के लिए निकल जाता है। तो वो जब ऑफिस ख़त्म करके घर आता है दोस्तों, तो उसको वाइफ बताती है कि भाई बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चे को बुखार है, बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर कि भाई क्या हुआ, बच्चे को तबीयत ख़राब हो गई है, शादी में गए थे हम, खाना शायद बच्चे ने कुछ ख़राब खा लिया होगा, तबीयत ख़राब हो गई, इसे बुखार आ रहा है। वहाँ से नॉर्मल डॉक्टर से वो दवाई लेके बच्चे को दिखा के आ जाते हैं। अब बच्चे की हालत दिन पर दिन और ख़राब होती है। अब रात होती है, फैमिली बैठी हुई है, आपस में बात कर रहे हैं। अब बच्चा क्या करे, अलग एक कमरे में जाके बैठ जाए, बार बार अलग एक कमरे में जाके बैठे। अब पेरेंट्स बार बार बोले बेटा तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तो बच्चा उन्हें बड़ा अजीब जवाब करता है। बच्चा उन्हें कहता है मुझे अकेले ही रहना है और ये मेरा कमरा है, इसमें अब कोई आएगा नहीं। इस तरीके से बच्चा उनको जवाब देने लगता है। बोलते ये तो कभी ऐसे अकेले बैठता ही नहीं है, आज क्यों बैठ रहा है। वो इग्नोर करते हैं। तो रात के 2-2:30 बजे बच्चा रोना स्टार्ट करता है। अब बिना वजह कोई बच्चा रोए, पेरेंट्स ने सोचा कि कोई बुरा ख्वाब देखा होगा इसलिए रो पड़ा। कोई बात नहीं, बच्चा पूरे दिन ठीक रहे, नॉर्मल रहे। रात होते ही फिर वही चीज़ हुई कि बच्चा रात को 2-2:30 बजे करीब रोना स्टार्ट कर दे और 1 घंटा रोए और फिर सो जाए। ये चीज़ चलती रही। बच्चे के अंदर कुछ कुछ चेंजेस दिख रहे थे। बच्चा ज़्यादातर अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। वो पहले की तरह खेलने नहीं लगता था, वो ज़्यादातर अकेला बैठता था और रात को अक्सर वो 2 से 3 बजे के आसपास वो रोता था। 2-2:30-3 बजे के आसपास वो रोता था, 1 घंटा रोता था और फिर सो जाता था। ये जब 3-4 दिन ज़्यादा ही हो गई ये चीज़, तो फिर उसके बाद घर वाले थोड़ा सा चिंतित हो गए। उनके लड़के ने अपने घर पे बात करी कि ऐसे ऐसे ये परेशान कर रहा है। अब जो फैमिली वाले होते हैं वो थोड़े इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। वो लोग काम वाले थे, ऑफिस थे, तो उनके पास दिमाग इस चीज़ पे ज़्यादा गया नहीं। लेकिन लड़के ने जब अपने घर पे बात करी तो उनका दिमाग ठनका। वो लोग आ गए इनके यहाँ देखने के लिए कि क्या बात है।
अब हैरत की बात ये दोस्तों कि जिस दिन उनके पेरेंट्स आए उसी रात को वो बच्चा रोया नहीं बल्कि चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, ये 2 लोग जो हमारे घर आए हैं इन्हें यहाँ से भगाओ, वरना मैं यहाँ से इसको ले जाऊँगा, उस बच्चे को। वो कहता है कि मैं इस बच्चे को यहाँ से लेके चला जाऊँगा और ये 2 लोग यहाँ से नहीं। इस तरीके से बच्चा खुद के लिए ही कहता है कि मैं इस बच्चे को लेके चला जाऊँगा। तो उनको देख के चीखने लगा और कहने लगा, यहाँ से चले जाओ। अब उसने ऐसा क्यों करा ये तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन उनकी जो लड़के की जो दादी थी वो काफ़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ, मालाएं, भगवानों के सामान अपने पास रखा करती थी, रुद्राक्ष की मालाएं। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भगवान का कोई माला उस लड़के के गले में डाल दी। वो और चिल्लाने लगा और उसने वो मालाएं तोड़ दी वहाँ पर। अब होता क्या दोस्तों कि इस मैटर में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है चीज़ों के लेके कभी कभी कि हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसे बाबाओं के पास जाना चाहिए या तंत्र विद्या करानी चाहिए। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे सिचुएशन उस समय आ जाती है। तो वो डॉक्टर के पास गया, वो दवाई वाई लेके आए। उनको लगा कि बच्चा थोड़ा घबरा गया है। डॉक्टर ने कुछ एडवाइस करी, बच्चे के साथ रहो, बच्चे को थोड़ा अकेला मत छोड़ो, कुछ इस तरीके की उन्होंने एडवाइस करी डॉक्टर्स ने। वो घर आ गए, दवाई भी दी, बच्चा उस टाइम पे नॉर्मल रहा। लेकिन वो अपने दादा दादी को देख के बहुत गुस्सा करे, वो उनके पास ना जाए। एक वो बच्चा जो दादा दादी को देखते ही उनके पास भाग के उनके पास ही रहता था, उनके पास ही सोता था, आज वही बच्चा उनके पास आया नहीं। आज उनको आए हुए पूरा 1 से 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी उनके पास नहीं आया। ये बड़ी हैरानी की बात हुई। और बच्चे का वही रूटीन चालू, पहले जो वो रोया करता था वो रातों को उठ के वो चिल्लाता है और बार बार कहता है कि इन्हें भगाओ यहाँ से, वरना मैं इस बच्चे को लेके चला जाऊँगा। पेरेंट्स पूछते तू किस बच्चे की बात कर रहा है बेटा, तो वो इस चीज़ का कोई आंसर तो करता नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती है वहाँ पर। उसकी जो दादी थी वो 1 से 2 दिन ये उसकी दादी ने 1 से 2 दिन ये चीज़ें देखी। उसके बाद उसकी दादी को पूरा लग गया कि इसके ऊपर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो वो एक बाबा के पास जाती है, उनको ये सारी चीज़ें बताती है। तो वो उनके घर आते हैं देखने बच्चे को। बाबा जब आते हैं उनके घर तो बच्चे को बुलाया जाता है, बच्चे को दिखाते हैं बाबा को। बाबा बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं, एक हाथ उसके टीका लगाते हैं, 2-4 जो अपने मंत्र है वो बोलते हैं बच्चे के लिए और बच्चे को बोल देते कि बेटा जाओ, और बोलते बेटा 1 घंटे बाद आप दोबारा मेरे पास आना, खेलने जाओ। वो ऐसे ही करता है बच्चा। और जब 1 घंटे बाद आता है तो बाबा फिर जो टीका उसके लगाया गया था वो हटा देते हैं। और उनका वो शायद एक तरीका था ये जानने का कि उसके ऊपर क्या है क्या नहीं। तो वो बताते कि 11 अलग अलग चीज़ें इस बच्चे के अंदर आ गई है। पेरेंट्स उनके बड़ा वो जाते हैं, वो हाथ पैर जोड़ के बैठ जाते हैं सबके सब कि बाबा इसका इलाज करो, इसे ठीक करो अगर ऐसा है तो। बाबा फिर उनको बोलते कि ठीक है, मैं आपको कुछ पूजा की लिस्ट बना के देता हूँ, आप उन सामानों का इंतज़ाम करो। और वो मंगलवार को वो बोलते हैं कि मैं उस दिन आके पूजा करूँगा। होता ऐसा ही है, बाबा आते हैं, पूजा की क्रिया चालू होती है, बच्चे को बिठाया जाता है और जैसे ही पूजा का कार्यक्रम चालू होता है बच्चा नॉर्मल बिहेव से हट के अलग अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, कुछ भी साफ़ नहीं है। लेकिन बच्चा अजीबोगरीब हो गया है। क्या है कि वो अपनी पूजा पाठ जो उनका एक क्रिया होती है वो करते हैं और बच्चे को वो कुछ खिलाते हैं और एक थोड़ी देर बाद बच्चे को एक मटकी में उल्टी करवाते हैं। इस मटके में वो उल्टी करता है, उस वो मटके को लेके उस लाल कपड़ा रख के उसके ऊपर उसे बांध देते हैं। अब
मटके को उन्होंने सेट कर दिया और बच्चा नॉर्मल एक तरीके से बेहोश टाइप हो गया कि सोने की अवस्था में चला गया वो। और बच्चे के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ के उसके ऊपर से 4-5 कीले उतार के वो घर के आसपास के पेड़ों के ऊपर गाड़ दो। पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। और जिस मटके में बच्चे ने उल्टी करी थी उस मटके को बांध के अच्छे से ले जाके एक किसी शमशान जैसी जगह पर, खाली जगह पर ले जाके वो गाड़ देते हैं। बच्चा नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल जैसा पहले था। दादी के पास आ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वो जो उन्होंने, अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, वो लोग खुश। पता नहीं दोस्तों, अचानक से मेरा कैमरा अपने आप ही गिर पड़ा, नीचे को आ गया। पता नहीं क्यों ऐसे, पता नहीं दोस्तों, अचानक ही मेरा कैमरा अचानक से नीचे आ गया। पता नहीं क्यों ऐसे। पूरे घर में मैं अकेला ही हूँ, कोई और नहीं है, अपने आप ही हो गया। तो दोस्तों आज भी वो बच्चा वहाँ पर उसी घर में रहता है। कई बार वो उस गांव जा चुका है लेकिन आज तक अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक ऐसे भी किस्से होते हैं जिसमें कि मतलब इस तरीके से हो जाता है कि 8 साल का बच्चा एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब कि जिन चीज़ों को कभी कोई मानना नहीं चाहता है वहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से होती है कि 8 साल के बच्चे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। क्या वाकई में इस तरीके का कुछ होता है कभी कि किसी छोटे से बच्चे में 11 अलग अलग तरीके के भूत ऊपरी चक्कर हो गया हो, कहीं पर टॉयलेट करने की वजह से। जो उनके यहाँ पंडित आए थे, जो बाबा आए थे, उन्होंने बताया कि जिस पेड़ के नीचे उस बच्चे ने टॉयलेट किया था वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था। वहाँ पर लोग अक्सर अपने घरों की कुछ बुरी चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे रख के जाते थे। और वहाँ पर उस पेड़ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो टॉयलेट के द्वारा आपके बच्चे के अंदर चली गई। ऐसा भी होता है, ये मेरे को पता नहीं था। अभी मैंने हाल ही में इन सब चीज़ों के बारे में सुना। तो ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। जब मैंने उनसे स्टोरी सुनी मैं खुद बड़ा हैरान रहा कि इस तरीके से भी चीज़ें होती है। और अभी ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि बात करते करते मेरा कैमरा अचानक से नीचे हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हो।